क्या देश में कांग्रेस का विकल्प कभी तृणमूल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी हो सकती है? क्या कांग्रेस का विकल्प बनकर कभी ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग सामने आ सकते हैं? कतई नहीं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में ममता बनर्जी ने जो रवैया दिखाया है, उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे? जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के विरोध में ममता बनर्जी की पार्टी आई है और कह रही है कि हम इस चुनाव से गैर हाजिर रहेंगे, उसके बाद भी आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता से उखाड़ फेंकने में इन लोगों को कोई रुचि है? बिल्कुल नहीं। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। पिछले दिनों देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। सबको पता था पलड़ा एनडीए और बीजेपी का भारी है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वही जीतेंगे जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद होगा। बीजेपी जिसे चाहेगी, एनडीए जिसे चाहेगा, उसे देश का राष्ट्रपति बनना था, यह तय था। लेकिन चूंकि वैचारिक द्वंद्व और वैचारिक सहमति असहमति के आधार पर विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। तृणमूल कांग्रेस के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्षी उम्मीदवार थे। ममता बनर्जी ने उनके नाम का ऐलान किया तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा के समर्थन भी किया, मतदान भी किया। लेकिन अब बारी आई उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की। यहां भी वैचारिक सहमति और असहमति के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता रही मार्गरेट अल्वा इस चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार हैं। लेकिन उनके साथ हुआ क्या? कांग्रेस ने जैसे ही उनका नाम ऐलान किया, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया कि हम मार्गरेट अल्वा का समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि इसको अप्रत्यक्ष तरीके से उन्होंने कहा कि हम उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे, इसका साफ साफ मतलब है कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन करने नहीं जा रहे हैं। अब आपको हम एक दिलचस्प बात बताते हैं। इस देश में सबसे पहले बदलाव का बुखार कांग्रेस समर्थक वोटरों को ही चढ़ता है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा बदलाव का भूत उन्हें सवार होता है। दिल्ली में कांग्रेस से नाराज हुए तो आम आदमी पार्टी के साथ चले गए, कभी मायावती के साथ चले गए, कभी ममता बनर्जी के साथ चले गए, कभी केसीआर के साथ चले गए। लेकिन इससे होता क्या है? कांग्रेस कमज़ोर होती जाती है, बीजेपी मजबूत होती जाती है। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि कांग्रेस कमज़ोर होती रहे, कांग्रेस की जगह क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय दल लेते रहें। अगर आप इस देश में सचमुच भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो उसका विकल्प कांग्रेस है। आपने देखा ममता बनर्जी रह रहकर जिस तरीके से निर्णय लेती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला होता है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत नहीं थी। उसके 3-4 पार्षद जीता करते थे, लेकिन आज उनके 70 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में एंट्री किसने करवाई? ममता बनर्जी ने करवाई। क्यों करवाई? ताकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां बंगाल में अप्रासंगिक हो जाएं और ममता बनर्जी को लड़ने का पूरा स्पेस मिल जाए। आपने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को वोट कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस कमज़ोर हो गई। जिस दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा की सीटें कांग्रेस जीता करती थी, आज वहां पर कांग्रेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इन 7 सीटों पर कब्जा लगातार 2 चुनावों से है। आम आदमी पार्टी एक 100% पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है। दिल्ली विधानसभा पर उनका कब्जा है, लेकिन दिल्ली नगर निगम भी उनके हाथ में नहीं है। दिल्ली के लोकसभा चुनाव में भी उनकी हालत खराब हो जाती है। हम इसीलिए कहते हैं कि वो एक 100% पार्टी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आपको अगर यह विकल्प के तौर पर कभी लगता है कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे या ममता बनर्जी चुनौती देंगी, तो इसमें करीबन 30-40 साल का वक्त लग जाएगा और तब तक भारतीय जनता पार्टी को राज करने के लिए खुला मैदान मिलता रहेगा। इसलिए अगर आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक समझ है आप में, तो इस बात पर ज़रूर गौर करिए। भारतीय जनता पार्टी को अगर आप हराना चाहते हैं, अगर आप नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, बीजेपी के वैचारिक विरोधी हैं, तो एक बात को समझिए कि इनको हराने वाली एक ही ताकत है, कांग्रेस। और अगर कोई राजनीतिक दल जो गैर कांग्रेसी है और अगर वो भाजपा को चुनौती देना चाहता है, शिकस्त देना चाहता है, अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में आता है, तब तो माना जाएगा कि वो जाहिर तौर पर बीजेपी को हराना चाहते हैं। लेकिन अगर वो कांग्रेस का भी विरोध करते हैं, भाजपा का भी विरोध करते हैं, तो आप समझिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का जाहिर तौर पर समर्थन कर रहे हैं। और कई पार्टियां इस देश में ऐसी हैं जो खुद को भाजपा विरोधी बताती हैं, लेकिन
उनको बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को हराने, कांग्रेस को कमज़ोर करने और कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा मज़ा उन्हें मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस कमज़ोर होगी तभी उन्हें मुख्य विपक्षी दल का स्पेस मिलेगा। इन बातों को आपको समझना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।